दिलीप सिंह मेरा पहली से लेकर 10वीं तक का साथी है और मेरा सबसे पुराना और सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड रहा है, आज भी वैसे के वैसे हैं। इसका योगदान मेरे जीवन में बहुत ही अतुलनीय है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो असली सहपाठी की जो व्याख्या होती है, असली दोस्त की और हेल्थी कंपटीशन की, उसकी जीती जागती मिसाल है दिलीप सिंह मेरे दोस्त। मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा चीफ गेस्ट महोदय से कि उनको एक मेमेंटो याद के तौर पर दे करके उनका सम्मान करें। हाँ जी मैडम, थोड़ा सा। हाँ जी। नेक्स्ट श्री साबूराम जी। साबूराम जी से अनुरोध है कृपया मंच पर आ जाए। पीछे से जब मैं मुदस्सर में पढ़ रहा था ITI के दौरान, साबूराम जी ने मेरा सारा साधा का सेटअप बताया, हमेशा मेरी सहायता की और तब से लेकर के आज तक वैसे के वैसे हमारी दोस्ती भी है और हमारी रिश्तेदारी भी है। इनका और इनके परिवार का भी बहुत जबरदस्त सहयोग रहा है। एक मिनट के लिए तो इनके लिए मैं सुषमा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको भी सम्मानित करें। एक स्मृति चिन्ह द्वारा श्री साबूराम जी को सम्मानित किया जा रहा है। नेक्स्ट श्री रिशपाल सिंह जी वर्मा। रिशपाल वर्मा वो शख्सियत है, जब मैं हिसार में कुछ दिन के लिए नौकरी की तलाश में था, इन्होंने मुझे अपने शरण में लिया, अपना दोस्त बनाया, अपने पास बिठाया और हर काम में मेरी मदद की और मुझे स्थापित होने में अपनी जी जान से मदद की। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज के चीफ गेस्ट महोदय से कि उनको एक मेमेंटो देके सम्मानित हाँ जी करें। सर। सर श्री राज बहादुर आर्य। जब मैं स्टेट बैंक में था, राज बहादुर आर्य मेरे वो मित्र हैं जिन्होंने, एक जल्दी मत करो, हाँ, जिन्होंने बैंक का तो जो काम मेरे से रह जाता था वो सारी जिम्मेदारी इन्होंने अपने सिर पर ली। इन्होंने ये कहते थे कि जो जितना तुम्हारा होता है आप करो, लाइब्रेरी भागो, कोई चिंता नहीं है, मेरे पर छोड़ देना, सारा काम संभालते थे। हमेशा दो दिन कोई बात होती थी, उनका सहयोग बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से रहा और संजोग ऐसा था, रिवाड़ी से बदल करके जिस दिन मैं बैंक में ज्वाइन किया उसी दिन इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी 1982, 30 अगस्त 1982। उस दिन से लेकर के आज तक 38 साल से मेरे सामाजिक हो चाहे किसी भी काम के अंदर इनका और विभिन्न कार्यक्रमों को कंडक्ट करने की भी जिम्मेदारी इनकी होती थी। बहुत जबरदस्त इनका सहयोग रहा है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूं और साहब से रिक्वेस्ट करूंगा मुख्य अतिथि महोदय से कि उनको एक मेमेंटो देके सम्मानित करें। हाँ जी सर। श्री रमेश चंद्र शर्मा। श्री रमेश शर्मा जी, जब मुझे हुआ क्या कि एक बार मुझे ऐसा, जवाहर नगर की 1 नंबर गली में रहता था और गलती से प्रीलिम्स का रिजल्ट मुझे किसी ने बता दिया कि मैं प्रीलिम्स में फेल हो गया हूं, हालांकि मैं पास हुआ था, रिजल्ट 3-4 दिन के बाद आना था। मैं एक मिनट के लिए बात बताना चाहता हूं। तो अचानक जब आपको ऐसा पता चलता है कि आप फेल हो गए तो आप गलतियां ढूंढने लगते हैं कि किस वजह से हुआ। तो मैंने सोचा कि ये मकान की वजह से भी ये कारण रहा है। अभी दिन मैंने कहा आज ही मुझे दूसरा मकान चाहिए। बारिश हो रही थी, जुलाई का महीना था, हम गए मकान ढूंढने के लिए तो रमेश शर्मा जी वहां खड़े थे, ये जानते थे मुझे। बोला अभी मकान तो दिलवा दूंगा, जल्दी डिस्काउंट तो दिलवा दूंगा मेरे पिताजी से, परंतु भी मकान थोड़ा महंगा है। मैंने कहा तुम मकान दिखाओ। ये अपना मकान देने के लिए गए, अपने पिताजी से डिस्काउंट करवाया और 2 बेडरूम का अच्छा सा मकान 302 डिफेंस कॉलोनी मैंने उसी दिन ले लिया। हालांकि तनख्वाह का 40% किराए में चला जाता था, परंतु मैंने इन चीजों की कभी परवाह नहीं की। मैंने कहा देखी जाएगी, दोस्तों से ले लेंगे, कुछ कर लेंगे। तब से लेकर के उसके बाद में ये बैंक में भी आए, मेरे हर काम में रमेश शर्मा का सहयोग रहा है, चाहे हमारी सोसाइटी के काम हो, चाहे मेरी शिक्षा हो, चाहे मेरा परिवार का काम हो और चाहे मेरे उन दिनों में यूपीएससी की तैयारी में हो। तो रमेश शर्मा जी, इनकी वाइफ कुसुम शर्मा जी और इनके परिवार का बहुत जबरदस्त सहयोग मेरे जीवन में रहा है। मैं चीफ गेस्ट महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको एक मेमेंटो दे करके उनको सम्मानित करें। धन्यवाद। श्री सुदर्शन कुमार। सुदर्शन जी। सुदर्शन मेरा कजन है, मेरे मामा जी का लड़का है। इसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से मेरे जीवन में सहयोग रहा है, मेरे परिवार के लिए, मेरे लिए, मेरी किताबों के लिए। जब कभी बोल दिया सुदर्शन को, उसने दिन देखा न रात, ना धूप देखी ना सर्दी, एक तक उसने कभी ना नहीं कहा। मैंने जो कुछ भी कहा उसने कभी भी मेरे उसके मुंह से ना नहीं सुना। मैंने कहा ये करना है, बोला ठीक है, ये चलना है, ठीक है। सुदर्शन का हर प्रकार से तन मन धन से जो है मेरा सहयोग रहा
और बहुत लंबा हमारा साथ है 1978-79 से लेकर के। मैं अभी चीफ गेस्ट महोदय से विनती करूंगा कि सुदर्शन को भी जो है मोमेंटो देके सम्मानित करें। श्री श्रवण कुमार भार्गव योद्धा है ये। श्रवण कुमार भार्गव वो शख्सियत है, जब ये पहली क्लास में था और मैं छठी में, तो ये एक दिन अपना झोला लेके और निक्कर पहनी हुई थी, चप्पल पहने हुए छोटा सा बच्चा मेरे पास आ गया और मुझे कहने लगा मुझे पढ़ना है। 1972 से लेकर के आज तक सबसे पुराना साथी, सबसे पुराना स्टूडेंट और सबसे पुराना सहयोगी जो मेरा है दिलीप के बाद में, वो श्रवण भार्गव है। उसने ऐसी काम किया, हर काम में, हर क्षेत्र में, हर चीज में मेरा सहयोग दिया और इसका पूरे परिवार के लिए, मेरी शिक्षा में, मेरे काम में, मेरी सोसाइटी में, आज भी ये सचिव है सोसाइटी के, हमेशा से सहयोग रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा चीफ गेस्ट महोदय को कि श्रवण को एक मेमेंटो देके सम्मानित करें। चलिए पालीराम। पालीराम बचपन से मेरा पहली क्लास से 5वीं क्लास तक साथी था। उसके बाद में गांव में जो हमारा एक प्लॉट था, जो सामाजिक काम में मेरे पिताजी छोड़ के गए थे, उसके साथ वाला प्लॉट इसके पास था। मैं चाहता था कि वो प्लॉट अगर ये सामाजिक कामों में मुझे दे दे तो मैं वहां पर अच्छी लाइब्रेरी स्थापित कर दूं। जैसे ही मैंने उसको कहा कि ये प्लॉट चाहिए, उसने आव देखा ना ताव, घर वालों ने पूछा, बोला ठीक है दे दिया। और जो मैंने कहा कितना पैसा पेमेंट, बोला नहीं जो देना हो दे देना, प्लॉट आपका हो गया। उसके बाद में ना केवल वो प्लॉट, उससे पहले भी उसके बाद में मेरे परिवार का हो, सामाजिक काम हो, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी जो भी मैंने काम किया कुछ दिन, सभी में पालीराम का सहयोग हमेशा से रहा है। और अंगवा साहब से मैं विनती करूंगा कि साथ जो है उनको भी मेमेंटो दे करके सम्मानित करें। श्री सज्जन कुमार ढोकवाल। सज्जन कुमार ढोकवाल जी हिसार में सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। मेरे सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में इनका हमेशा से सहयोग रहा, हर चीज के अंदर इनका सपोर्ट रहा, रात दिन मेरे साथ रहे, जहां भी घूमा, जहां जाना है, जहां आना है, इन्होंने कभी भी ना नुकर नहीं की और हमेशा से अच्छी बातें बताते हैं। थोड़े से सख्त हैं, इसलिए इनकी बात सुनते सुनते कई बार डर लगता है कि क्या बोल जाए, वो डर डर के जीना होता है। इसलिए क्योंकि हमारे जो मास्टर बुद्धराम जी के बारे में बताना भूल गया था, इतने सख्त स्वभाव के व्यक्ति ये टीचर थे, इनके सामने से भी नहीं चल सकते थे। तो जब मास्टर बुद्धराम जी को मैंने सहन किया हुआ है, उनके क्षेत्र में गया हुआ है, तो फिर ढोकवाल जी की इस खेत की मूली मैंने ये सोच करके मास्टर बुद्धराम जी की वो जो मामला ट्रेन किया हुआ था, हम ढोकवाल जी को भी सहन करते जा रहे हैं। मेरे अच्छे मित्र हैं, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चीफ के साथ से कि उनको जो है मेमेंटो देकर सम्मानित करें। श्रीमती सरोजनी देवी। सरोज मेरे सबसे नजदीकी इंद्राज भारती की बहन है, एमए हिंदी है। मुझे ये किताब किसी से पढ़वानी थी। मैं चाहता था कि मुझे ऐसा व्यक्ति मिले जो जिसकी अच्छी हिंदी हो, पढ़ सके, गलतियां सुधार सके और मुझे समय समय पर बता सके। शुरू में तो थोड़ी शर्माई कि नहीं आपकी गलती कैसे निकालूं, तो मैंने कहा नहीं, अब आप एडिटर हैं, आपका फर्ज बनता है कहीं भी मात्राएं कुछ और चीजें हैं। उसके बाद में काफी इन्होंने सारा सही किया। उसके बाद क्योंकि इन पर कोई जिम्मेदारी ना है इसलिए बताना चाहता हूं, उसके बाद में थोड़े बहुत मैंने बदलाव किए, तो उनमें अगर कोई गलतियां रह गई वो इसकी जिम्मेदारी नहीं है। जो गलतियां रही है वो सारी मेरी है और जो ठीक लिखी हुई है वो सरोजनी देवी की है। इसलिए इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मैं रिक्वेस्ट कर, बहुत ही प्रोग्रेसिव लड़की है ये। इनकी बेटी जो है बीएससी ऑनर्स बॉटनी कर रही है दिल्ली से, बेटा ऑलरेडी एमबीबीएस में जा चुका है। और देवी का मेमेंटो देके सम्मानित करें। श्री सौरभ कुमार जी वैसे आए नहीं है, लेकिन उनके बारे में अनुरोध करूंगा भारती जी को अवश्य बताएं। सौरभ कुमार एक यंग लड़का, वो आज आने वाले थे, आप जानते हैं। हर कार्यक्रम के अंदर कोने में खड़े होकर के उन्होंने मेरे जितने भी कार्यक्रम होते थे, चाहे पुस्तक का हो, चाहे सोसाइटी का हो, दिल्ली में, वो पूर्ण करवाते थे। उनके बारे में बताना चाहता हूं, उनके दादाजी डॉक्टर विद्यासागर जो झुंपा के रहने वाले हैं, प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं बैंक में था, तो जब वो आते थे तो जैसे आदत होती है, दोस्ती हो जाती है हमारी। उनके दादाजी मेरे दोस्त थे, हम हाथ मिलाते थे, गप्पे मारते थे, हर प्रकार की बात करते थे। उसके बाद मैं आईपीएस बन गया।
बंबई चला गया तो डॉक्टर विद्यासागर का बेटा राजीव कुमार, जो बहुत ही मिलनसार प्रोग्रेसिव किस्म का और विश्वासु मित्र मेरा बन गया, पारिवारिक मित्र बन गया। और जब भी वो आता तो हम नेचुरली हम हाथ मिलाते, गप्पे मारते। वो दूसरी पीढ़ी का इतनी क्लोज दोस्ती हमारे 25 साल तक चली, आज भी है। उसके बाद राजीव कुमार का बेटा यानी तीसरी पीढ़ी सौरभ कुमार, उसको हम यहाँ से बॉम्बे लेके गए। बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल है जहाँ पर ये फिल्म स्टार और सब लोग शाहरुख खान वगैरह पढ़े हुए हैं, वहां उसको पढ़ाया, वहां दाखिल किया, अमेरिका गया और आने के बाद में मेरा ऐसा दोस्त बना। आज वो सबसे यंगेस्ट दोस्तों में से, सबसे नजदीक दोस्तों में से है। और आज वो आता तो मैं वो तीसरी पीढ़ी के मेरे दोस्त से आप सब लोगों की मुलाकात करवाता। बहुत ही स्मार्ट, बहुत हैंडसम, बहुत ही विश्वासु और बहुत ही डिसिप्लिन लड़का है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि अगली 5-7 साल के अंदर अगर कोई फिर कार्यक्रम या कोई किताब का हुआ तो मैं कहूंगा कि चौथी पीढ़ी का भी उनका बच्चा मेरा दोस्त बने। और मुझे खुशी होगी उस चौथी पीढ़ी के मेरे दोस्त को आप लोगों से मुलाकात करवाते हुए। आज सौरभ नहीं है, वो आ नहीं पाया, मैंने भी आग्रह नहीं किया क्योंकि दिल्ली के हालत और यहाँ के हालतों को देखते हुए, पर कभी किसी न किसी प्रोग्राम में सौरभ कुमार जरूर आएगा। उसने और मैं उनके प्रति भी मेरा बहुत ही प्यार स्नेह और उनका का जो मोमेंटो है वो एज ए स्पेशल केस मैं उनको पहुंचा दूंगा। धन्यवाद। नेक्स्ट मैं डॉक्टर दलवीर भारती से अनुरोध करूंगा। नहीं, आपका भी तो नाम है ना। अभी जो हमेशा से मेरे सारे सामाजिक कार्यक्रमों को कंडक्ट करते आए हैं, अच्छी तरीके से बताते आए हैं, और उन्होंने अपना ऑफिस में मुझे लगभग हर प्रकार की चर्चा करने के लिए राजधानी प्रॉपर्टी की पूरी सुविधाएं मुझे मुहैया करा के रखी हुई है वो। और आज के प्रोग्राम को कंडक्ट करने वाले विजेंद्र सिंह जी मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, हमेशा उनका सहयोग रहा है। मैं चीफ गेस्ट महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको भी मेमेंटो दे करके आज के इस कार्यक्रम में सम्मानित करें।